नंबर 5 2024 822 एच जेड। प्रश्न नंबर 1 दिया है परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्या होगा कि जो हमारा रूट में जो 9 दिया यही परिमेय संख्या होगा। अगला जो प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2 का किसी द्विघात समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जो है जीरो के बराबर के ग्राफ का आकार होगा। तो ये आकार जानते हैं किस आकार का होगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, परवलयाकार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर जो 3 दिया है समीकरण निकाय एक्स बटा ए बराबर वाई बटा बी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में वाई का मान होगा। अब इसको हल करेंगे तो हम बताएंगे वाई का मान कितना होगा। तो हम जानते क्या हैं, ये जो हमारा दिया है ये इसको यहाँ पर उतार लेंगे, फिर यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे उतारेंगे। उसके बाद y बटा जो b है ना उसको इधर हम करेंगे। ठीक है, तो जब हमारा इधर पक्षांतर जब करेंगे y बटा बी तो इधर प्लस में इधर आ गया तो किस में हो जाएगा हमारा माइनस में। तो फिर इसको उतार के इधर किए पक्षांतर किए माइनस में y बटा बी बराबर ये जब उठ के इधर आ जाएगा क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, b के गुणा x में करेंगे b x होगा, माइनस उतार देंगे, a के गुणा y में करेंगे a y होगा, a के गुणा b में करेंगे a b होगा बराबर 0 उतार देंगे। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब ए बी गुणा जब 0 में करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा बी एक्स माइनस ए वाई। तो वही लिखे हैं बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। इस समीकरण नंबर का हो जाएगा 1। अब हम इसको उतार कर समीकरण 2 बना लेंगे। ये यहाँ पे उतार दिए हैं ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में b से तथा समीकरण 2 में a से गुणा करके जोड़ेंगे। तो जब हम गुणा करके जोड़ेंगे तो हमारा समीकरण बनेगा, जब हम समीकरण ए में 1 में b से गुणा जब करेंगे तो b से गुणा करेंगे b में तो b स्क्वायर हो जाएगा, यक्स उतार देंगे, फिर इसमें भी b से गुणा करना है माइनस उतार देंगे तो b से गुणा करेंगे ए बी वाई होगा। ठीक है, ए बी वाई बराबर का हो जाएगा 0। उसके बाद समीकरण 2 में a से गुणा करना है, समीकरण 2 में a से, तो a के गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स होगा प्लस अब a का गुणा b में करेंगे तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी वाई बराबर फिर a से गुणा करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा प्लस a से गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे यह हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये माइनस में प्लस में। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो ये जो नीचे वाला हिस्सा इसको पहले उतारेंगे, ऊपर वाला हिस्सा बाद में उतारेंगे यहाँ पर प्लस करके। ठीक है, बराबर यहाँ पर 0 और ये इसको जोड़ेंगे तो उतना इतना ही होगा हमारा, फिर इसको उतार देंगे। अब इसमें हम दोनों में से यक्स कामन लेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर, यक्स कामन हो गया बराबर, इसमें से कामन का ले लेंगे हम ए, तो ए पर 3 घात है ए निकल जाएगा, स्क्वायर बचेगा प्लस ए निकल गया बी स्क्वायर बचेगा। इससे ये क्या होगा हमारा कट जाएगा, यक्स बराबर बचेगा ये, यानी यक्स का जो मान है इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 हमारा यही है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, इस समीकरण है। अब बी उतार देंगे, यक्स का मान रखना हमको ए, तो ए रख दिए हैं माइनस ए वाई उतार दिए हैं बराबर 0, बी के गुणा ए में करेंगे तो ए भी होगा माइनस ए वाई उतार देंगे बराबर 0। अब इसमें से हम कामन ले सकते हैं, क्या दोनों में है तो ए कामन लेंगे तो बचेगा बी माइनस वाई बराबर 0। अब इस जो हमारा यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि अब इसको यहाँ पर हम उतार देंगे, ए को हम भेज देंगे नीचे, 0 के नीचे आ जाएगा, यहाँ गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा भाग में, तो 0 के नीचे हमारा ए आ जाएगा। अब ये फिर इसको यहाँ पर उतार देंगे बराबर ए से 0 में भाग देंगे 0 होगा, और फिर बी उतार देंगे माइनस वाई इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में वाई हो जाएगा, यानी बी का मान क्या आ जाएगा वाई, यक्स का मान ए और बी का मान वाई। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 की कोई वास्तविक मूल नहीं है तो वास्तविक मूल नहीं है तो पहले तो हम समीकरण को उतार देंगे यहाँ पर हल लिख कर। हमारा वास्तविक मूल कब नहीं होता है, मूल नहीं है, इसका होता है डी जो है
जीरो से क्या होता है, छोटा है होता है, यानी डी का मान जो है ना जीरो से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये हमारा इधर बंद रहेगा मुंह तो छोटा का चिन्ह होगा, जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम डी के सूत्र होता है विविध करके बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर इसको यहाँ पे जीरो उतार दिए। ठीक है, अब बी के मान इसमें रखेंगे तो यहाँ पे बी के मान -4 है तो -4 हो जाएगा, स्क्वायर उतार देंगे -4 उतार देंगे। एक मान यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक हो जाएगा। सी के मान अचर यहाँ पर जो लास्ट में दिया है ए, वो सी के मान हो जाए ए। अब उसके बाद ये बड़ा है जीरो यहाँ पे, फिर इसका -4 का वर्ग करेंगे 16 होगा माइनस, अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ गुणा करेंगे तो 4a होगा, फिर बड़ा आगे हम का बड़ा है जीरो। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन का ले सकते हैं 4, तो 4 से भाग देंगे, 4 में 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 बार में कटेगा माइनस। अब यहाँ पे हमारा जो है 4 निकल गया, क्या बचेगा, ये बड़ा का चिन्ह आगे उसका का लगा देंगे जीरो। ये उसके बाद यहाँ पे जो है क्या करेंगे, ये इसको यहाँ पे उतार देंगे, आई जो है यहाँ पे गुणा में वो भाग में चला जाएगा, यानी जीरो के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 4 - a, ये फिर उतार देंगे, जीरो के नीचे हमारा 4 है तो 4 से भाग देंगे, जीरो में जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद से हम -a उतार देंगे, प्लस में 4 को इधर करेंगे, माइनस में 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए बड़ा है 4, यानी 4 हमारा जो 4 बड़ा है 4 से छोटा क्या है, ए है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिए आपको क्या इसमें गलती हो रहा है, या मतलब 5वां प्रश्न दिया, अनुक्रम रूट में 2, 2 रूट में 2, 3 रूट में 2 डेड एस का 10वां पद होगा। अब 10वां पद कौन होगा, पहले तो हमारा अनुक्रम यानी एपी जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे ये जो पहला पद होता है ए का मान होता है, डी का सूत्र होता है सर्वांतर का, इसमें से a2 - a1, तो a2 हमारा 2 रूट में 2 है, a1 क्या है हमारा रूट में 2 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो वही लिखे हैं। फिर यहाँ पे डी उतार देंगे बराबर, अब 2 रूट में 2 में से √2 घटाएंगे तो हमारा रूट में 2 बचेगा। ठीक है, अब डी के मान हमारा रूट में 2 हो जाएगा। अब हमको निकालना है 10वां पद, तो ए 10 बराबर सूत्र होता है a + 9d, तो फिर इसको उतार देंगे बराबर, ए का मान क्या है रूट में 2 है तो रूट में 2 प्लस उतार देंगे 9 उतार देंगे, डी का मान रूट में 2 है तो रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे उतार देंगे, रूट में 2 है 9 रूट में 2 बीच में प्लस से जोड़ेंगे तो 9 के रूट में 2 है, एगो है तो 9 एक कितना हो जाएगा 10 रूट में 2, फिर इसको उतार देंगे बराबर। अब हम 10 को हम अंदर लेके जाएंगे रूट के अंदर, तो इसको हम 100 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 100 किसका वर्गमूल होता है तो 10 का, तो रूट से बाहर जब आएगा तो हमारा 10 हो जाएगा और रूट के अंदर जाएगा तो 100 हो जाएगा। फिर 2 उतार देंगे, फिर रूट में 100 को गुणा 2 में करेंगे 200 हो जाएगा, ये 10 का मान का होगा रूट में 200, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही क्या हो जाएगा, सही होगा। 6वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ये वर्ग अंतराल प्रश्न में दिया है, बारंबारता प्रश्न में दिया है। मध्यमान निकालेंगे तो 0 और 5 को जोड़ के आधा करेंगे तो 2.5 होगा। अब 5 और 10 जोड़ेंगे 15, 15 का आधा 7.5 होगा। और 10 और 15 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 का आधा 12.5 होगा। 15 और 20 जोड़ेंगे 35, 35 का आधा 17.5 होगा। ये मध्यमान हम निकाल लिए। अब निकालेंगे यक्स गुणे यफ, यक्स का मतलब यक्स वाला पद और यफ वाला पद को एक साथ गुणा करेंगे तो 2 को गुणा 2.5 में करेंगे तो 5 होगा। फिर 4 को गुणा 7.5 में करेंगे 30 होगा। 6 को गुणा 12.5 में करेंगे 75 होगा। 10 को गुणा 17.5 में करेंगे तो 175 होगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, टोटल जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 285। ठीक है, और इसको हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ, यहाँ पे लिख के जोड़ेंगे तो 22 आएगा। समांतर यहाँ माध्य निकालना है तो माध्य यानी समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मान 285, नीचे सिग्मा एफ का मान क्या है 22, तो 22 हो जाएगा, भाग देंगे तो आएगा 12.95। ये भी बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां दिया है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा FD हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे।
तो समरूप होने के पहचान ये होता है भुजाएं अनुपातिक होता है और कोण का होता है बराबर होता है। तो हम जानते क्या है कि इसमें यहाँ पर हमारा ए बी बटा डी ई, तो ए बी वाला हिस्सा हमारा इसमें है, तो ए बी अब बटा क्या है डी ई, यानी ये और ये इसके अनुपात में है। और उसके बाद से बी सी यानी ये वाला और एफ डी ये वाला एक दूसरे के अनुपात में है, ठीक है। तो हम जानते क्या है यहाँ पे, तो इस त्रिभुज में हम चलेंगे तो लिखिए हो रहा है हमारा कौन कौन आ रहा है त्रिभुज ए बी सी, तो बीच में हमारा क्या आ रहा है बी आ रहा है। आज यदि इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं तो बीच में क्या आ रहा है हमारा डी आ रहा है, क्या आ रहा है डी, ई डी एफ ये वाला, तो यानी हमारा कोण बी और कोण डी का होगा बराबर होगा, तो हम कोण बी बराबर कोण डी लिखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो का डी है वही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न दिया है शीर्ष 0,4 0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो त्रिभुज का परिमाप हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी होता है, यानी तीनों भुजाओं का योगफल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो शीर्ष दिया है तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, पहले यहाँ त्रिभुज का आकार बनाएंगे, ये एक लाइन खींच लेंगे एक्स अक्ष वाला, ये वाई अक्ष वाला। तो हमारा जो दिया है 0,4 यानी यक्स का मान हमारा क्या होगा 0, वाई का मान क्या होगा 4। तो यक्स वाला लाइन में और वाई वाला लाइन में देखेंगे तो 0,4 यहाँ पर होगा, ठीक है 0,4। उसके बाद से हमारा उसके बाद 0,0 क्या होता है मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु यहाँ पर होगा तो 0,0 हो जाएगा। 3,0 यानी यक्स और वाई, तो यक्स वाला लाइन में हमारा यही है और वाई में वो ये है, तो यानी यक्स 3,0 यहाँ बनेगा, ठीक है। तो हमारा एक त्रिभुज का आकार बना लेंगे, इस बिंदु का नाम पी दे देंगे या इस बिंदु को नाम क्या दे देंगे क्यू, यहाँ पे ओ है। तो यहाँ ये जो माप होगा 4 होगा, क्योंकि इसमें 4 दिया है तो 4 हो जाएगा। यहाँ से लेके ये जो हमारा इसमें 3 दिया है तो इसका माप 3 हो जाएगा। इसके मतलब हमारा पी क्यू लिखना है, इसका माप बताना कितना होगा। तो हम सबसे पहले त्रिभुज नाम लिखेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू में और ओ पी हमारा दिया है 4, ओ पी कितना दिया है 4 और उसके बाद ओ क्यू दिया है 3, तो वो लिख दिए। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में ये हमारा 90 का बनेगा, इसके मतलब ये क्या होगा हमारा कर्ण होगा, ये लंब होगा आधार होगा। तब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया है पी क्यू है तो पी क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर लंब कितना हमारा 4 है तो 4 होगा, स्क्वायर उतार देंगे प्लस आधार कितना दिया है 3, आधार इसमें 3 है ना 3 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर इसको उतार देंगे बराबर 4 का वर्ग करेंगे 16 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 और फिर इसको उतार देंगे 16 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू के पास जो 2 घात है ना इस पर आएगा तो रूट में हो जाएगा, पी क्यू का रूट में 25 होगा, पी क्यू का रूट 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का। तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का मान कितना दिया है ए का मान हमारा हो जाएगा, ये समझिए ए हो जाएगा बी हो जाएगा सी हो जाएगा, यहाँ 5 लिख रहा है, ठीक है। तो ए का मान हो जाएगा हमारा 4, बी का मान हम 3 मान लेते हैं, सी का मान क्या है 5, सब एक साथ जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 5 12 हो जाएगा। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वही सही हो जाएगा। अब 9वां नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 9वां नंबर दिया है यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान होगा। तो फिर यहाँ पर जो हमारा इसको उतार लेंगे, 3 tan a बराबर 4 को उतार लेंगे, अब हम tan a उतार लेंगे बराबर उतार लेंगे, ठीक है। और 4 उतार लेंगे और जो यहाँ पर 3 है ना वो नीचे आएगा, 4 के नीचे आ जाएगा। तो हम जानते क्या हैं tan a का सूत्र यानी tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब 4 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 3। तो लंब दे दिया है आधार दिया, कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण का सूत्र हम निकालेंगे। तब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग उतार देंगे बराबर लंब कितना दिया है 4 है ना, तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस उतार देंगे आधार क्या है हमारा 3 है, 3 स्क्वायर उतार देंगे, फिर इसको उतार देंगे बराबर 4 का वर्ग करेंगे 16 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9,
फिर इसको उतार देंगे, 16 कितना हो जाएगा 25। अब वर्ग इस पे आएगा तो रूट में हो जाएगा। कर्ण किसका वर्गमूल होता है हमारा, यहाँ रूट में 25 है ना, किसका वर्गमूल होता है 5 का। यानी सेक का सूत्र होता है सेक का कर्ण बटा आधार। सेक का सूत्र क्या होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा का कर्ण, कर्ण कितना निकला है 5, तो 5 हो जाएगा। आधार कितना है हमारा, आधार 3 है तो 3 होगा 5/3। देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है 5/3 वही क्या हो जाएगा, सही होगा। ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 10वां प्रश्न दिया है, यदि tan अल्फा प्लस काट अल्फा और 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा का मान होगा। तो ये जो हमारा दिया है इसको पहले उतार लेंगे, फिर ये जो दिया उतार लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे उतार के इसको और दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो वर्ग माने 2 घात इस पर भी लग जाएगा, इस पर भी 2 घात लग जाएगा, दोनों पर घात 2 घात हो गया। अब यहाँ सूत्र बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह हमारा tan अल्फा दिया है, बी की जगह काट अल्फा दिया है, ये मान हम रख दिए हैं, ठीक है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए इसको, ठीक है। बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा। फिर इसको यहाँ पर उतार देंगे, tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 उतार देंगे, इसका सूत्र होता है 1 बराबर हो जाएगा 25। फिर इसको हम यहाँ पर उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, 2 को गुणा 1 में करेंगे 2 होगा बराबर 25 उतार देंगे। और 2 को ट्रांसफर इधर कर देंगे, फिर इसको यहाँ पर उतार देंगे, 2 को इधर करेंगे, प्लस में 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। फिर इसको उतार देंगे बराबर 25 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 23 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना वही सही हो जाएगा।